आशा चक्र का जागृत होना एक गूढ़ आध्यात्मिक अनुभव है जिसे प्राप्त करने के लिए साधक को गहरी साधना, ध्यान और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो साधक को अनेक आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। इस चक्र का सीधा संबंध आत्मज्ञान से होता है और इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है, तो व्यक्ति को दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होती हैं और उसका अंतर्मन सूक्ष्म शक्तियों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति की मानसिक क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है। उसकी एकाग्रता गहरी हो जाती है और स्मरण शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। ऐसा साधक जो इस चक्र को जागृत कर लेता है, वह किसी भी विषय को सहजता से समझ सकता है और उसकी अंतर्दृष्टि अत्यधिक तीव्र हो जाती है। वह किसी भी स्थिति का मूल्यांकन बिना किसी बाहरी सहायता के कर सकता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह होता है कि साधक को दिव्य दर्शन होने लगते हैं। उसे अपने इष्ट देवता, ऋषि मुनि या किसी दिव्य शक्ति के दर्शन हो सकते हैं। कभी कभी ये दर्शन स्वप्न में होते हैं और कभी कभी ध्यान में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। साधक को यह अनुभव होने लगता है कि उसे किसी अदृश्य शक्ति से मार्गदर्शन मिल रहा है और वह अपने जीवन के सही मार्ग को समझने में सक्षम हो जाता है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो साधक के भीतर तीव्र अंतर्ज्ञान उत्पन्न होता है। वह किसी भी व्यक्ति के विचारों को सहज ही समझ सकता है। उसे लोगों के मन की स्थिति का आभास हो जाता है और वह बिना कुछ कहे ही उनके मनोभावों को पढ़ सकता है। यह शक्ति साधक को दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने और उनकी सहायता करने में मदद करती है। आज्ञाचक्र के जागृत होने पर साधक को एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। यह प्रकाश कभी अभियान के दौरान या सामान्य स्थिति में भी दिखाई देता है। कई साधकों का अनुभव है कि जब वे ध्यान में होते हैं, तो उनके मस्तिष्क के मध्य भाग में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट होता है, जो नीले, बैंगनी या सफेद रंग का हो सकता है। यह प्रकाश अत्यंत अलौकिक होता है और साधक को अद्भुत शांति तथा आनंद की अनुभूति कराता है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो साधक की सहज बौद्धिक क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है। उसे किसी भी समस्या का समाधान तुरंत सूझने लगता है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता तीव्र हो जाती है और वह बिना किसी संकोच के सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। ये निर्णय केवल तर्क पर आधारित नहीं होते, बल्कि उसके भीतर उत्पन्न होने वाले अंतर्ज्ञान से उपजे होते हैं। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर साधक की कल्पना शक्ति अद्वितीय हो जाती है। वह ऐसी ऐसी बातें सोच सकता है जो सामान्य व्यक्ति की समझ से परे होती हैं। उसकी कल्पना में एक दिव्यता आ जाती है और वह ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य समझने में सक्षम हो जाता है। वह किसी भी चीज की गहरी समझ प्राप्त कर सकता है और उसकी अंतर्दृष्टि अधिक विकसित हो जाती है। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर साधक काम अत्यंत शांत हो जाता है। उसे बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती। वह किसी भी परिस्थिति में आत्मसंयम बनाए रखता है और उसकी मानसिक स्थिरता अद्भुत होती है। वह हर स्थिति को एक साक्षी भाव से देखता है और उसे किसी आग ही जैसा आकर को जागृत होता है, तो साधक की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। वह दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस कर सकता है। उसे दूसरों के दुख सुख का आभास होने लगता है और वह उनके प्रति अधिक दयालु तथा सहानुभूति से भर जाता है। यह संवेदनशीलता साधक को दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। आज्ञाचक्र के जागृत होने पर साधक को सूक्ष्म जगत के रहस्यों का अनुभव होने लगता है। उसे दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जैसे कि मंदिरों की घंटियां, किसी अदृश्य शक्ति की आवाज, ओंकार की ध्वनि या किसी अन्य आध्यात्मिक ध्वनि का अनुभव। ये ध्वनियां साधक को यह संकेत देती हैं कि वह उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुका है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो साधक की चेतना अत्यंत विकसित हो जाती है। वह इस भौतिक संसार से परे जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल ये शरीर नहीं है, बल्कि एक दिव्य आत्मा है जो अजर अमर है। यह अनुभूति उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देती है और वह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर तथा मुक्त हो जाता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर साधक की इच्छा शक्ति अत्यधिक मजबूत हो जाती है। वह जो भी संकल्प करता है वह पूर्ण होता है। उसकी संकल्प शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि वह अपने विचारों से ही कई चीजों को प्रभावित कर सकता है। यह शक्ति उसे अपने जीवन में महान कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो साधक को भविष्य का आभास होने लगता है। वह आने वाली घटनाओं को पहले से ही अनुभव कर सकता है। उसे किसी चीज का पूर्वाभास हो सकता है।
जिससे वह संभावित खतरों से बच सकता है और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर साधक का अहंकार समाप्त हो जाता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि वह केवल एक माध्यम है और सारा कार्य परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। यह अनुभूति उसे अत्यंत विनम्र बना देती है और वह अहंकार से मुक्त होकर सेवा भाव से भर जाता है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो साधक का हृदय प्रेम से भर जाता है। वह हर जीव में ईश्वर का अंश देखता है और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। उसका हृदय करुणा और दया से भर जाता है और वह दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर साधक की ऊर्जा अत्यंत शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बन जाता है, जिससे अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं। उसकी उपस्थिति मात्र से लोग शांति और सकारात्मकता का अनुभव करने लगते हैं। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो साधक को परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह किसी भी बाहरी चीज में सुख नहीं खोजता, बल्कि उसे भीतर से अनंत आनंद की अनुभूति होती है। यह आनंद स्थायी होता है और उसे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होने देता। आज्ञा चक्र का जागृत होना एक अत्यंत दिव्य अनुभव है। इसे प्राप्त करने के लिए साधक को निरंतर ध्यान, आत्मसंयम और गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। जब यह चक्र पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो साधक का जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है और वह आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर साधक का संपूर्ण व्यक्तित्व बदल जाता है। वह एक साधारण मानव से एक दिव्य चेतना में परिवर्तित हो जाता है। उसका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और आध्यात्मिक हो जाता है। वह किसी भी चीज को सतही रूप से नहीं देखता, बल्कि उसकी गहराई में जाकर उसका अर्थ समझने लगता है। इस स्थिति में उसका मस्तिष्क इतनी तीव्रता से काम करता है कि वह किसी भी जटिल विषय को कुछ ही क्षणों में समझ सकता है और उसके समाधान तक पहुंच सकता है। जब आज्ञाचक्र सक्रिय हो जाता है तो साधक को अपने भीतर दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। यह ऊर्जा उसे अत्यधिक आत्मविश्वास, सकारात्मकता और शांति प्रदान करती है। वह हर परिस्थिति में आत्मस्थ बना रहता है और जीवन के हर पल को गहराई से जीता है। साधक को यह एहसास होता है कि जीवन केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गूढ़ सत्य छिपा हुआ है, जिसे केवल ध्यान और आत्मसंयम के नियम से ही समझा जा सकता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने का एक प्रमुख लक्षण यह होता है कि साधक की बौद्धिक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। उसकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि वह किसी भी चीज को एक बार देखने या सुनने के बाद उसे जीवन भर याद रख सकता है। उसकी मानसिक स्पष्टता इतनी बढ़ जाती कि वह किसी भी परिस्थिति का मूल्यांकन प्रभाव से कर सकता है और बिना किसी पूर्वाग्रह के उचित निर्णय ले सकता है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता तो साधक को एक अद्वितीय प्रकार की मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह शांति स्थायी होती है और किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, साधक अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखता है और हर स्थिति में धैर्य और समझदारी से कार्य करता है। इस स्थिति में उसे क्रोध, भय, तनाव और चिंता जैसी भावनाएं प्रभावित नहीं कर पाती। आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद साधक को अपने भीतर एक रहस्यमयी आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि उसके भीतर से प्रकट होता है। यह अनुभूति उसे संसार की क्षणभंगुरता से परे ले जाती है और वह इस भौतिक संसार को एक स्वप्न के समान देखने लगता है। इस स्थिति में वह किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं महसूस करता और उसे पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव होता है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो साधक को सूक्ष्म शक्तियों का आभास होने लगता है। उसे अपने चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। कभी कभी वह ध्यान के दौरान अपने सिर के मध्य भाग में हल्की झंझनाहट या स्पंदन महसूस करता है। यह इस बात का संकेत होता है कि उसका चेतन मन अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ रहा है और उसे दिव्य मार्गदर्शन मिल रहा है। आज्ञाचक्र के जागृत होने के बाद साधक की अंतरात्मा इतनी विकसित हो जाती है कि वह झूठ, कपट, छल और पाखंड से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। उसे केवल सत्य में ही रुचि होती है और वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहने लगता है। उसका मन इतना पवित्र हो जाता है कि वह किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखता। इस स्थिति में साधक केवल प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलने लगता है। जब आज्ञाचक्र सक्रिय होता है तो साधक को ब्रह्मांड के रहस्यों का बोध होने लगता है। उसे इस संसार की असारता समझ में आने लगती है
और वह इस सत्य को अनुभव करने लगता है कि आत्मा अमर है, जबकि ये शरीर केवल एक साधन मात्र है। इस अवस्था में उसे जन्म और मृत्यु के चक्र का वास्तविक ज्ञान होता है और वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सक्षम हो जाता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। कभी कभी उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसे पहले से ही किसी घटना की जानकारी है जो आगे होने वाली है। यह अनुभव उसे किसी गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति से जोड़ता है, जिससे वह अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। जब आज्ञाचक्र जागृत होता है तो साधक को अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझ में आने लगता है। उसे यह बोध होता है कि वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक शुद्ध चेतना है जो अनंत और असीम है। इस स्थिति में वह किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और जीवन को पूर्ण स्वतंत्रता और आनंद के साथ जीता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद साधक के शब्दों में एक दिव्य प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। उसकी वाणी इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि जब वह बोलता है तो लोग स्वतः ही उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। उसकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह अपने शब्दों से किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो साधक की आत्मा में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है। इस प्रकाश का अनुभव उसे ध्यान के दौरान या कभी-कभी सामान्य अवस्था में भी हो सकता है। यह प्रकाश अत्यंत तेजस्वी होता है और साधक को यह अनुभव कराता है कि वह ब्रह्मांड की उच्चतम चेतना से जुड़ चुका है। आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद साधक को अनाहत नाद का अनुभव होने लगता है। यह एक रहस्यमयी ध्वनि होती है जो ध्यान के दौरान भीतर से उत्पन्न होती है। कभी यह ओंकार के रूप में सुनाई देती है तो कभी किसी दिव्य संगीत के रूप में। इस ध्वनि का अनुभव साधक को यह संकेत देता है कि वह अब उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुका है। जब आज्ञाचक्र जागृत होता है तो साधक का हृदय दया और करुणा से भर जाता है। उसे हर प्राणी में ईश्वर का अंश दिखाई देने लगता है और वह किसी भी जीव के प्रति हिंसा या क्रूरता नहीं कर सकता। वह केवल प्रेम, सेवा और परोपकार के मार्ग पर चलने लगता है। आज्ञाचक्र के जागृत होने के बाद साधक को यह एहसास होता है कि पूरा ब्रह्मांड एक चेतना से बना है और वह स्वयं उसी चेतना का एक अंश है। इस अनुभूति के बाद वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से मुक्त हो जाता है और केवल मानवता की सेवा के लिए कार्य करने लगता है। जब आज्ञाचक्र जागृत होता है तो साधक की सभी इंद्रियां पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाती हैं। उसे किसी भी प्रकार की वासनाएं या इच्छाएं प्रभावित नहीं कर सकती। उसका मन पूरी तरह से आत्म संयमित हो जाता है और वह केवल अपने आध्यात्मिक लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। आज्ञाचक्र के जागृत होने के बाद साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वह उन चीजों को देख सकता है जो सामान्य मनुष्य की दृष्टि से परे होती हैं। कभी कभी उसे अपने ध्यान में दिव्य लोकों के दर्शन होते हैं और वह उन रहस्यमयी संसारों को समझने में सक्षम हो जाता है जिनका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। जब आज्ञाचक्र सक्रिय होता है तो साधक का संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। वह सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है और केवल आत्मज्ञान की खोज में लग जाता है। इस स्थिति में वह अपने भीतर एक असीम शांति, आनंद और प्रेम का अनुभव करता है जो स्थायी और अविनाशी होता है।